अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। यहाँ जनाब हस्बैंड लाए थे रात को बारबेक्यू और साथ में ये 7 की चिप्स थी जो कि उसने तो खाई नहीं, मैंने ही खाई थी बाद में। और ये कह रहा था कि मुझे जूस दे दें। और जी ये है जी सुबह का क्लिप, और ये मैंने नींद में ही बनाया है। सुबह जी नान चने ले आए थे और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था खाने को, और मैंने जी साथ में बनाई थी लस्सी, बहुत मज़े की बनी थी लस्सी की रेसिपी भी जनाब मेरे चैनल पे है मौजूद। और फिर जी दोपहर का वक्त था तो जी मैंने बनाया था पराठा, क्योंकि चाय तो पी नहीं थी तो फिर चाय साथ बना ली थी, और पराठा चाय मैंने दोपहर को खाया। आज अभी शुरू के क्लिप्स में तो अभी तक सारी वही चल रही है, खाने की रूटीन ही। हाँ जी, तो मैंने छोटे छोटे से ही क्लिप बनाए थे खाने के, जो आपने पीछे देखे हैं। उसकी रीज़न ये थी कि फिर हस्बैंड बैठे होते हैं, उन्होंने खाना खाना होता है, तो फिर खाना ठंडा होता है, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप जल्दी से बना लिए थे। और जनाब यहाँ जी वक्त है दोपहर का, और साथ जी तैयार है अपने पापा के साथ बाहर जाने के लिए। मैं से यही कह रही थी कि शूज़ सीधे करो अपने। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड का जी हेडफोन गिरा हुआ था, मैं कह रही थी ये अंदर दे आओ, तो जी वो मेरा मोबाइल खींच के देख कर आ रहा था, उसे लग रहा था मैं कह रही हूँ शायद मोबाइल दे आओ। पापा ये क्या है साथ, ये क्या है? ये एग 1 2 3 एग 3 एग। नहीं 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 नहीं, पकड़ने नहीं है ये। फ्रेंड्स यहाँ पे इसने अपनी शर्ट पे पानी गिरा लिया था, मैं इसको यही कह रही थी। ऊपर गया था, वहाँ से गिरा कर आया था, और ये लोग जा रहे हैं अब कुछ सामान लाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना है आउट ऑफ सिटी, तो कुछ ग्रोसरी वगैरह करने जा रहे थे ये दोनों। और मैं आ गई थी रूम में, मैंने कहा ठीक है अब ये चले गए हैं, मैं ज़रा थोड़ी देर लेट जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, थोड़ा ज़रा वीडियोस वगैरह देख लूँगी यूट्यूब पे। और क्या करना होता है, और हाउसवाइफ का काम ही क्या है, घर पे काम कर लो, फारिग हो तो कुछ देख लो। यहाँ जी मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, तो मैं वापस जा रही थी नीचे, क्योंकि ग्रॉसरी करने से पहले उन्होंने मुझे लाकर दे दिया देसी घी। हमने देसी घी मंगवाया हुआ था, वो आ चुका था। अच्छा जी, देसी घी बहुत खालिस है ये, क्योंकि हस्बैंड के जो दोस्त हैं वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, एनिमल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से देसी घी आता है खालिस। वहाँ से देसी घी, बटर, चीज़, हर तरह की मतलब डेयरी आपको वहाँ से मिल जाती है, और वो भी खालिस, क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड हैं, और तो वो मिलावट वाला सीन नहीं है, और ये बहुत खालिस होता है। ये जी 7 किलो देसी घी है माशाल्लाह से जी जनाब, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। तो ये सारा मेरा नहीं है तो ये देखें जी कितना खालिस है, और आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा। मुझे देसी घी बहुत पसंद है, और देसी घी के बहुत फ़ायदे हैं। मक्खन और ऑयल से बेहतर है कि आप लोग देसी घी यूज़ करें, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं, और इस तरह नुकसान भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसानदेह होती है। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे जी मैंने देसी घी पलट लिया है जी, इतना ही मैंने मंगवाया है अपने लिए, और जी बाकी जी ये है, और ये जी मैंने मंगवाया है अपनी सिस्टर के लिए। तो अब जी इन दोनों को जी मैं रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि घी जो है मेल्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ बाहर तो रख नहीं सकते, सर्दी तो नहीं है। इवन मैं तो सर्दियों में भी क्या करती हूँ कि घी जो है फ्रिज में ही रखती हूँ, तो सबसे बेस्ट है। और आप देख सकते हैं देसी घी के बहुत से फ़ायदे हैं। अब देसी घी फ्रिज में ही रखें। और जी मैं ज़रा इसका ढक्कन एक दफ़ा दोबारा वॉश कर लूँ। चलें जनाब, इसको फ्रिज में रखते हैं पहले। हाँ जी, तो यहाँ पे जी मैंने बाजी का रख दिया था देसी घी बॉक्स में, और अपना जी मैंने डब्बा रख दिया था ऊपर, क्योंकि फ्रिज में स्पेस नहीं थी, यहीं पे स्पेस बन रही थी, मैंने यहीं रख दिया था। हाँ जी, तो यहाँ पे जी मैं देसी घी वगैरह पलट के रख के स्लैब वगैरह साफ़ करके बाकी जी मैं लेट गई थी। आज कुछ ख़ास काम करने को नहीं था, क्योंकि नाश्ता जी सुबह हैवी कर लिया था। उसके बाद जी दोपहर को मैंने
पराठा खा लिया था। हालांकि कल जो मैंने दाल बनाई थी वो अभी तक पड़ी हुई है, कल हस्बैंड ने नहीं खाई थी और रात को बारबेक्यू ले आए थे तो वो भी पड़ी हुई है। मैंने कहा फिर अगर कुछ खाना होगा तो वो पड़ा हुआ है तो वो चल जाएगा। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर ज़रा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड गए हैं सौदा लेने, फिर वो लाएंगे तो फिर आपको पता है कि उसको भी अरेंज करके सब कुछ रखना पड़ता है, वरना जी खिलारा पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और जी बहुत ही मशहूर कॉमेडियन है उमर शरीफ, आज इंतकाल हो गया उनका। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उन्हें उनकी मग़फ़रत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे जी। सब उनके लिए दुआ करें, बहुत अच्छी शख्सियत थे वो। अल्लाह पाक उनके घर वालों को जी सब्र दे। अब जी असर का वक्त हो चुका है, अब चलते हैं जनाब, नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जब हस्बैंड सौदा लाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है सौदे में। हस्बैंड के आने में टाइम था तो जी कल परसों के चावल आए हुए थे। मैंने कहा जी इनको पलट लेते हैं और मैंने जी चावल बॉयल भी करने हैं तो मैंने कहा जी साथ ही बॉयल कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग तो जी खट्टे ला के रख देते हैं चावल, लेकिन मैं इतने ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि स्टोर करके रखते रहो एक तो सुसरियाँ सी हो जाती हैं चीज़ों में। मौसम ऐसा है, वो जो कीड़े से होते हैं तो हम सुसरियाँ ही बोलते हैं शायद उन्हें। और दूसरा ये कि फिर अच्छा है ना, आप जाएँ ताज़ा लाएँ, फ्रेश बनाएँ, फ्रेश खाएँ। और फिर हर टाइम एक ही दाल का मूड भी नहीं होता, दाल टाइप चीज़ें जो होती हैं लोग ला के ज़्यादा रख देते हैं, तो मुझे वो वाला तरीका नहीं पसंद है। पहले हमारे भी यही होता था, हम भी ला के भी एक ही साथ महीने की ग्रॉसरी रख दी, फिर वो दालें पड़ी रहती थी और सारी उठा के मैं अपनी मेड को देती थी, क्योंकि बनाई नहीं जाती थी। पड़े दिल उकता जाता था देख कर ही चीज़ को। तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा लाओ, पकाओ, फिर ले आओ जाकर। तो यहाँ मैं वापस रख रही थी, फिर मैंने कहा कि ये आधा तो हो गया है डब्बा। मुझे ये था कि शायद पूरे ना आए, लेकिन बच गए थे। फिर मैंने वो भी डाल दिए थे जो मैंने बॉईल किए थे राइस उनमें। चीज़ें अगर ऐसी पड़ी हों, अरेंज ना हो, तो फिर जी बहुत खिलारा पड़ जाता है। और मेरा किचन वैसे ही छोटा है तो स्पेस का बहुत मसला होता है, तो मुझे हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। हाँ जी जनाब, तो यहाँ जी ये लोग आ चुके हैं वापस घर। क्या क्या लाए हो? क्या लाए हो? चिप्स, जूस। अपना राशन ले आए। माँ के लिए क्या लाया है? ये साथ के लिए है। मम्मा के लिए क्या लाए हो? मम्मा के लिए क्या लाए हो? मम्मा के लिए क्या लाए हो? हाँ जी, तो यहाँ पे जी सामान आ चुका था। यहाँ मैं हस्बैंड को कह रही थी मुझे वीडियो बनाने दो, लेकिन साथ ज़िद कर रहा था कि चिप्स दो, मेरी चिप्स दो।
तो यहाँ पे जी वो कह रहे थे इसको दे दो। और यहाँ जी क्या आया मैं आपको भी बताती हूँ जी। हस्बैंड ज़रा सामान निकालने साथ के लिए। तो जनाब मैंने जी मंगवाई है सब्ज़ी, मैंने जी मंगवाया है गोश्त और कीमा। ये जी बीफ़ है और कीमा भी बीफ़ का ही है, हाफ़ केजी है। बनाना मंगवाए हैं और ये सारे जो हैं जनाब ये हैं गुडीज़, यानी कि हैं जी ये केक, जूस और ये जी चिप्सें हैं, क्योंकि हस्बैंड ने जाना है जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसलिए उन्होंने सामान लाकर मुझे दे दिया है। ये केक है? केक नहीं है, डोनट है। ओके हैप्पी बर्थडे। ओके ओके खा लो। किन्नी वो समझ रहा है लॉलीपॉप है। तो जनाब ये है इसका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है इसका जी फ्लेवर, जो टेस्ट है वो रियो बिस्किट की तरह है। और मैंने साथ को लग रहा था ये केक है तो वो हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। हाँ जी तो जनाब आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। दिन का आखिरी काम ये पीना, ये क्या है और इसका जी मैं रिव्यू करूँगी अभी नहीं, 1 से 2 माह के बाद। पहले मैं ख़ुद तो ट्राई करूँ ये क्या है। और यहाँ साथ जी उसको लग रहा है शायद जूस है, जूस नहीं है बेटे। तो इसी के साथ जी व्लॉग का एंड करते हैं। बेटा गरम है नहीं करो। और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जी बताया करें कमेंट में आपको व्लॉग पसंद आता है कि नहीं। कोई कमी पेशी तो माज़रत, दुआओं में याद रखना है जी आपने मुझे। अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।